महाराज जी, एक बहुत ज्वलंत समस्या जो आज देखी जाती है स्वास्थ्य को लेके, और बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ तो हैं ही, मगर हर व्यक्ति चाहता है वैकल्पिक चिकित्सा, कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन निकले। तो अध्यात्म का नाम व्यक्ति की जबान पे नहीं चढ़ता जल्दी, है ना। जैसे कहते हैं, मुझे याद है, मुझे अपने प्रकरण याद है, मुझे भगवान की कुछ होता ना, कुछ दैवी कृपा होती है। जब मैं बिल्कुल मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, 4 हीमोग्लोबिन रह गया था मेरा, आप पता नहीं किस प्रेरणा से आप आए और आपने सिर्फ एक शब्द कहा था कि एक मंत्र जपो हनुमान जी का, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बेहोशी में 4 दिन बाद मुझे होश आया था, मेरी उंगलियां चल रही थी। मुझे अंजू ने मिसेस ने बताया कि पता नहीं क्या उंगलियां क्या चल रही थी, लोग भी हंस रहे थे, पता नहीं क्या गिनती गिन रहा है, पहाड़े गिन रहा है, क्या गिन रहा है। तो मेरे मन में सतत जाप चल रहा है वो, और उससे मुझे मुक्ति मिली, जीवन मुक्ति मिली मुझे, जीवन दान मिला मुझे। तो महाराज जी, जैसे अच्युत, अनंत और गोविंद 3 नाम बताए हैं स्वास्थ्य के लिए, ऐसे महाराज जी कोई छोटा सा टिप आप बता दें जो लोगों का भला हो स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि बहुत अराजकता है इस विषय को लेके, और हर आदमी सूक्ष्म वे में जाना चाहता है कोई। और मैं ये भी जानता हूँ, देखिए, अगर महामृत्युंजय का पाठ करेगा तो महामृत्युंजय का पाठ मेरे हिसाब से कष्टकारी है, क्योंकि मान लीजिए 90 साल का व्यक्ति है और वो तो अपना शरीर पूरा होना, जो प्रकृति है वो तो चाह रही है कि शरीर पूरा हो, और जो दूसरा अप्राकृतिक चीजें हैं वो चाह रही है कि शरीर बढ़े, तो कष्टकारी स्थिति होगी ना। तो महाराज जी, स्वास्थ्य के लिए 2 आप राम से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, कि क्या रामचंद्र जी का, क्योंकि आप तो अकूत भंडार हैं, अथॉरिटी हैं मानस पे, वहाँ हमारे हिंदू, हमारे सनातनी वांग्मय के, तो क्या इसमें से क्या सत्य निकालें जो व्यक्ति ये करे, इससे शारीरिक, कम से कम मानसिक रूप और शारीरिक रूप, 2 चीजों से तो बलवान। ये तो हमारे अपने हाथ में है ना, पैसा तो हमारे अपने हाथ में नहीं है, वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। तो ये महाराज जी 2 शब्द आपके। तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, या किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो, या किसी प्रकार का संसार का संकट हो, तो उसके लिए चिदम्बरम का एक सिद्धांत है, और चिदम्बरम का सिद्धांत जो है उसके आधार पर राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, ये पंक्ति जो है, ये अगर 12 बार कही जाए तो बीमारी का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा, मौत का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। मौत आवेगी, बीमारियां आवेंगी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर प्रभावित नहीं है तो बीमारी का कोई महत्व नहीं है, मौत का कोई महत्व नहीं। मरने से अगर भय नहीं प्रतीत हो रहा है तो मरना और जीना दोनों बराबर ही हो जाते हैं। इसलिए राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, ये चिदम्बरम की आवाज है। संत लोग जो जाते हैं, जिनको नाम सिद्ध है, 12 बजे रात के उस मंदिर की चोटी से ये सुनाई देता है। अभी हम गए थे तो ये बराबर हम जब जाते हैं तो हमको ये आवाज सुनाई देती है। अच्छा। और ये आवाज सुनाई देने की वजह से हमारे शरीर में 12 कंपाउंड फ्रैक्चर हैं, 7 छुरे लगे हुए हैं, 3 जो है मेजर ऑपरेशन हुए हैं, किडनी भी गड़बड़ है, हार्ट में 3 ब्लॉक हैं, और 2 चैनल जो हैं वो भी डायलेट हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। 12 घंटा अब भी हम बैठते हैं तो उसमें केवल इसी मंत्र का प्रभाव है, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे। धन्यवाद महाराज जी, ये तो आपने बिल्कुल संजीवनी मंत्र बता दिया, और लोगों का भला हो इससे, बस यही अपेक्षा आपसे, यही आपका आशीर्वाद अपेक्षित है।